हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विचारक के रूप में बीना अग्रवाल को। इससे पहले हम इनके बारे में जानें, ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर सोशियोलॉजी से संबंधित जो है क्विज प्रश्न करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं बीना अग्रवाल के बारे में। तो बीना अग्रवाल एक भारतीय विकास अर्थशास्त्री थी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैश्विक विकास संस्थान में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत रही हैं। उन्होंने भूमि, आजीविका और संपत्ति अधिकारों पर विस्तार से लिखा है। तो देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर आपको जो पूछा जाएगा तो किस विषय पर उन्होंने चर्चा की है, इस हिसाब से या तो बुक पूछी जाएगी या तो उन्होंने किन किन विषयों पर लेख लिखे हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको विषय बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो उन्होंने भूमि, आजीविका और संपत्ति के अधिकारों पर विस्तार से लिखा है। पर्यावरण, विकास, लिंग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, गरीबी और असमानता, कानूनी परिवर्तन और कृषि तथा तकनीकी परिवर्तन जैसे विषयों पर इन्होंने कार्य किया है। बीना अग्रवाल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से BA और MA किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की है। पुस्तक ए फील्ड ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। तो महिलाओं का भूमि पे अधिकार को लेकर इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। तो उसके बारे में इन्होंने बताते हुए चर्चा की है कि महिलाओं का दक्षिण एशिया में भूमि पे अधिकार कैसा रहा है, उसके बारे में जो है इतिहास से लेकर वर्तमान समय की स्थिति के बारे में चर्चा करती हैं, जिसके लिए इन्हें एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने भूमि और संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में सरकारों और गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रभाव की भी चर्चा की है। इस कार्य ने इन्हें लैटिन अमेरिका और विश्व स्तर पर अनुसंधान को भी प्रेरित किया, अर्थात इन्हें अन्य देशों में भी इन्हें अनुसंधान करने के लिए भी प्रेरित किया है। लैटिन अमेरिका जैसे जो कि अमेरिका का करीब हिस्सा है, उसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। मतलब लैटिन अमेरिका में अन्य कई देश शामिल हैं, अमेरिका छोड़कर। USA जो आप जानते हैं उसको छोड़कर अमेरिका से नीचे की ओर लैटिन अमेरिका होता है, इसमें कई देशों के जो है समूह शामिल हैं जो कि गरीब हैं। उनका शोध प्रबंध भारतीय कृषि में मशीनीकरण तो पंजाब पर आधारित एक विश्लेषण का अध्ययन था। तो उनका जो शोध का विषय था, तो कृषि में किस तरह पंजाब क्षेत्र में मशीनों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया, अर्थात मशीनों को कार्य में उपयोग लिया जा रहा है, उसके विश्लेषण के रूप में इन्होंने अपना शोध कार्य किया था। व्यावसायिक जीवन के रूप में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, तो प्रिंसटन हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, मिनेसोटा विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। तो इन्होंने विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर क्या होता है कि जब व्यक्ति कुछ समय के लिए जाकर वहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड करता है तो उसको हम विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जानते हैं। अग्रवाल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बीना अग्रवाल जो है वह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमी की अध्यक्ष भी रही हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फेमिनिस्ट इकोनॉमिक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क के बोर्ड में यह 21 सदस्यों में एक थी, जिसकी अध्यक्षता नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने किया है। तो इन्होंने वैश्विक स्तर पे अपना जो है नाम बहुत कमाया है। कई विश्व के स्तर के जो भी संस्थान हैं उनमें इन्हें प्रमुख पद प्राप्त थे, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद में और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फेमिनिस्ट इकोनॉमिक के अध्यक्ष के पद में कार्यरत रही हैं।
इनके अलावा जो वैश्विक डेवलपमेंट अर्थात विश्व के विकास के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उसमें 21 सदस्य थे, उसमें इन्होंने एक सदस्य के रूप में कार्य किया है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विकास नीति समिति न्यूयॉर्क और 2009 UNRISD जिनेवा में भी कार्य किया है। इन्होंने नीदरलैंड में सामाजिक अध्ययन संस्थान और बेल्जियम में एंटवर्स विश्वविद्यालय के डायरेक्ट की मानद की उपाधि प्राप्त की है। तो इन्होंने नीदरलैंड में सामाजिक अध्ययन संस्थान पर डायरेक्ट मानद की उपाधि प्राप्त की है और एंटवर्स विश्वविद्यालय में भी डायरेक्ट की उपाधि ने मिला गया बेल्जियम के। तो मतलब इनका जो लेख रहा है ज़्यादातर वैश्विक स्तर पे कार्यरत रहा है। आगे, अग्रवाल की विशेषता ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर है। उन्होंने भूमि, आजीविका और संपत्ति पर अधिकारों पर अपने जो है लेखों को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए रचनात्मक रूप से विविध पद्धतियों अर्थमिति विश्लेषण से गुणात्मक विश्लेषण मूल्यांकन, मतलब इन्होंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार की पद्धतियों का जो है प्रयोग करके अध्ययन किया है और अंतः विषय दृष्टिकोण का भी इन्होंने उपयोग किया है। तो इन्होंने अपने अध्ययन में पद्धतियां जो उपयोग करती हैं उसमें अर्थमितीय विश्लेषण, गुणात्मक मूल्यांकन और अंतः विषय दृष्टिकोण के रूप में पद्धतियों का प्रयोग किया है। पर्यावरण और विकास, लिंग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, गरीबी और असमानता, कानून और कृषि और तकनीकी परिवर्तन आदि विषयों पे इन्होंने अपने जो है लेख लिखे हैं या अध्ययन किए हैं। वह विशेष रूप से लैंगिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार, संपत्ति और विकास में कनेक्टिविटी से संबंधित रही है। तो इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए वैश्विक स्तर पे जो है अपने प्रयास किए हैं, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा इन्हें विश्व स्तर पे जेंडर स्टडी के लिए जाना जाता है। अग्रवाल इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाला एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण कारक संपत्ति पर नियंत्रण में लिंग का अंतर है। तो इन्होंने कहा महिलाओं को इसलिए कोई अधिकार नहीं मिलता है क्योंकि संपत्ति पे पितृसत्तात्मक अर्थात केवल पुरुष समाज का जो है वर्चस्व होने के कारण उनकी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। वह जनरल ऑफ ह्यूमन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरल ऑफ वीमेन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी के संपादकीय बोर्ड में भी रही हैं। अग्रवाल के काम और 2005 में 4-5 में उनके नेतृत्व वाले सफल आंदोलन से प्रेरित होकर भारतीय नीति निर्माताओं ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम हिंदू महिलाओं को स्वामित्व में पुरुषों के समान अधिकार देता है, विशेषकर कृषि भूमि पर। तो इन्होंने खास करके महिलाओं के लिए उनके अधिकारों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पे तमाम तरह का इन्होंने कई देशों में अध्ययन किया और बताया कि महिलाओं को भूमि पे जो है अधिकार मिलना चाहिए। तो उनके जो काम या लेख लिखे गए थे तमाम तरह के वैश्विक लेवल पे, तो उनसे प्रभावित होकर भारतीय नीति निर्माताओं ने 2005 में एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके जो है महिलाओं को कृषि भूमि पर समान अधिकार देने का प्रावधान किया है। आगे, अग्रवाल ने लगातार मानक आर्थिक विश्लेषण और मान्यताओं को चुनौती दी है। मतलब जो भी समाज में संस्थाएं में मानक चल रहे थे उनको इन्होंने आलोचना करने का प्रयास किया अर्थात चुनौती देने का प्रयास किया। अंतर पारिवारिक संबंधों के लिए उन्होंने सौदेबाजी दृष्टिकोण पर अपने लेखन व एकात्मक घरेलू मॉडल को चुनौती देती है और महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति का निर्धारण करने में सामाजिक मानदंडों, सामाजिक धारणाओं और संपत्ति के स्वामित्व को महत्व को उजागर करने के लिए औपचारिक सौदेबाजी मॉडल का विस्तार करती हैं। तो इन्होंने जो महिलाओं के एक सामाजिक धारणा या विचारधारा बनी रही कि महिलाएं केवल घर का कार्य करेंगी या सामाजिक मानदंड बना था
कि संपत्ति पे पुरुषों का स्वामित्व रहेगा, इन सब का इन्होंने घोर विरोध किया और महिलाओं के हक के लिए इन्होंने सौदेबाजी और सामूहिक दृष्टिकोण को पेश किया है। वह कहती हैं कि किसी एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की सौदेबाजी की शक्ति का निर्धारण करने में परिवार, समुदाय, बाजार और राज्य से अंतर संबंध को प्रदर्शित करती हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री होने के नाते इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सौदेबाजी की जो शक्ति का निर्धारण होता है उसके परिवार, समुदाय, बाजार और राज्य के अंतर माध्यम से होता है। उनका पेपर बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स जर्नल में अब तक का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला पेपर था। बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशन अर्थात महिलाओं के अधिकार के लिए बार्गेनिंग करना। लिंग संपत्ति और शक्ति पर अपने काम में के एक और महत्वपूर्ण विस्तार में जो बीना अग्रवाल ने अपने अनुभवजन्य कठोरता वाले लेख लिखे हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से मुक्ति की ओर, लेख का नाम क्या था? घरेलू हिंसा से मुक्ति की ओर। तो महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसाओं के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया और उसके संबंध में इन्होंने लेख लिखा घरेलू हिंसा से मुक्ति की ओर में किया। और महिलाओं की भूमि के स्वामित्व और विरासत की क्षमता वैवाहिक हिंसा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करती है। तो इनका जो लेख है यह महिलाओं का भूमि पे स्वामित्व और विवाह के माध्यम से, अर्थात आपका शादी विवाह हो रहा है, जो घरेलू हिंसा है, आपके उसका अधिकार का जो है इन्होंने विरोध किया था। पहले समाज में यह धारणा बनी हुई थी कि कोई व्यक्ति अपनी मतलब उसकी पत्नी है उसके साथ चाहे जो कर ले, लेकिन इसका इन्होंने विरोध किया है। उनकी हाल की पुस्तकों में शामिल है मनोविज्ञान, तर्कसंगतता और आर्थिक व्यवहार, ससंपादित पाल ग्रेव के साथ इन्होंने 2005 में लिखी है। क्षमताएं, स्वतंत्रता और समानता, इसमें इसका जो सह-संपादक था वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस था, जो 2006 में आया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे पुस्तक हैं खास करके सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में है। तो क्षमताएं, स्वतंत्रता और समानता, संपादित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2006 में। जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चांस। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड और दिल्ली 2010 के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें इन्होंने व्यापक रूप से यह स्पष्ट किया, अर्थात इसकी व्याख्या की हुई है कि दोनों में अनुकूलन की समीक्षा की गई है कि महिलाओं का पर्यावरण के संदर्भ में क्या भूमिका रही है। तो अभी हम आगे चलकर प्रत्येक बुक में क्या बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे। 2010 को वैश्विक विकास और पर्यावरण संस्थान GDE ने उन्हें लियो स्टीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें वैश्विक विकास और पर्यावरण संस्थान के माध्यम से लियो स्टीव पुरस्कार नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह पुरस्कार नोबेल विजेता वासिली लियोनिटिव के नाम पर दिया जाता है। तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिनका नाम वासिली लियोटिनफ था, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है और इन्हें प्रदान किया गया, जो खास करके वैश्विक विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। GDAE अर्थात वैश्विक विकास और पर्यावरण संस्थान के सह निदेशक नेवा गुडविल ने लिखा कि बीना अग्रवाल सैद्धांतिक रूप से कठोर, अनुभवजन्य रूप से आधारित और नीति उन्मुख अर्थशास्त्री का प्रतीक रही हैं, जिसमें मान्यता देने के लिए लियोस्टिव पुरस्कार बनाया गया था। और आर्थिक विकास पर छात्रवृत्ति और नीति दोनों में उनका योगदान पर्यावरण, कल्याण और लिंग अर्थात जेंडर पर की गई कई वर्षों की स्टडी के लिए JDAE के लिए प्रेरणा रही है। तो इन्हें जितने भी इनका योगदान था पर्यावरण, कल्याण, महिलाओं के कल्याण से लेकर जेंडर स्टडी से लेकर इन सब के अध्ययनों को एक सम्मान प्रदान करने के लिए इन्हें जो है लियो स्टीव पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था।
जिससे जो इनके अध्ययन क्षेत्र थे वह आगे चलकर इस संस्थान में कार्य करने वालों के लिए क्या हुई, प्रेरणा का स्रोत बनी रही। आगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक की निर्वाचित अध्यक्ष भी रही हैं। वह भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिलाओं सहित वंचित किसानों पर भी कार्य समूह की पर भी कार्य इन्होंने किया है। तो इन्होंने जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें महिलाओं की संचित वंचिता, किसानों पर कार्य समूह, तो इन सब में भी कार्य किया है। भूमि सुधार पर भारतीय प्रधानमंत्री के पैनल में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इन्होंने महिलाओं की जो भूमि के लिए आग्रह किया, क्योंकि यह भारतीय प्रधानमंत्री का एक पैनल बना था भूमि सुधार के संबंध में, उसका यह एक सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके अतिरिक्त अग्रवाल एकेडमिक स्टैंड अगेंस्ट पॉवर्टी, अग्रवाल एकेडमिक्स स्टैंड अगेंस्ट पॉवर्टी ASAP के सलाहकार बोर्ड में जो है सलाहकार के रूप में भी रही हैं। 2017 में इन्हें भारत में कृषि में महिलाओं के योगदान का अध्ययन करने में उनके काम की मान्यता के लिए लिंग अध्ययन के लिए बालजन पुरस्कार भी दिया गया है। अर्थात महिलाओं का भारतीय कृषि में जो योगदान रहा है उस कारण उन्हें संपत्ति के अधिकारी बनाने के संदर्भ में इन्होंने जो लेख लिखा उसके योगदान को देखते हुए इन्हें बालजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके संदर्भ में पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली जो है इकलौती या प्रसिद्ध है जो है समाजशास्त्री के रूप में रही, जो कि वैश्विक स्तर पे और भारतीय स्तर पर बहुत अच्छा कार्य की है। आगे कृषि अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पहला रमेश चंद्र अग्रवाल पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था। अगले इनकी जो अचीवमेंट रही है वह विकास अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2002 में जो है इन्हें दिया गया था। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अध्ययन क्षेत्र इनका रहा है, काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है, कई क्षेत्रों को इन्होंने प्रभावित किया है अपने लेखों के माध्यम से। तो उस कारण इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए महिलाओं के अर्थात लिंग अध्ययन के लिए बालजन पुरस्कार, कृषि अर्थशास्त्र में योगदान के लिए रमेश चंद्र अग्रवाल पुरस्कार और विकास अध्ययन के लिए इन्हें मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने स्वयं के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दक्षिण एशिया में लिंग और भूमि सुधार, तो दक्षिण एशिया में भूमि और लिंग अधिकार पर जो इन्होंने चर्चा की है, लिंग मतलब महिलाओं का भूमि पे अधिकार के लिए जो कार्य किए हैं, तो उसके लिए भी इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आनंद केटिस कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार 1996 भी इन्हें प्राप्त किया गया अर्थात दिया गया। एसोसिएशन फॉर द एशियन स्टडीज़ द्वारा जो है दिया गया है। इसके बाद इन्हें एडगर ग्राहम पुरस्कार, मतलब इनके जो पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 1996 में लंदन विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया था। अध्ययन के लिए विभाग स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ पर हर 2 साल में दिया जाता है। तो इनको जो यह पुरस्कार दिया जाता है वह लंदन विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, विशेषकर विकास अध्ययन के क्षेत्र में, विकास अध्ययन के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। KH बथेजा पुरस्कार जो 1995 और 96 में इन्हें मिला, वह बॉम्बे विश्वविद्यालय और बथेजा ट्रस्ट द्वारा हर 2 साल में भारत के विकास के बारे में योग्य कार्यों के लिए पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। KH बथेजा पुरस्कार किस लिए दिया जाता है कि जो भारत में विकास में अपने कार्यों से योगदान प्रदान करते हैं। जैसे इन्होंने पीछे देखा कि कई तरह के संस्थाओं में सदस्य रहकर कार्य किए हैं,
प्रधानमंत्री के द्वारा समितियों में सदस्य के रूप में कार्य किए हैं, तो इनके लिए इन्हें ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। सामाजिक अध्ययन संस्थान IISS ने 2007 में अग्रवाल को मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया और एटवर्स विश्वविद्यालय ने उन्हें अप्रैल 2011 में मानद डायरेक्ट की उपाधि दी है। आगे 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित इन्हें किया गया। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि इन्हें पद्म श्री कब प्रदान किया गया, या यह भी पूछ सकता है कि भारत के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री पदक प्रदान करने वाली कौन सी महिला विचारक रही हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है। आगे इनकी प्रमुख पुस्तक रही है मानसून पोयम 1976, मशीनाइजेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर अर्थात भारतीय कृषि में मशीनीकरण, एंड एनालिटिक स्टडी बेस्ड इन पंजाब 1986 में, कोल्ड हार्थ एंड द बेरन स्लॉप, द वुड फ्यूल क्राइसिस इन द थर्ड वर्ल्ड 1986। इनके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी एंड आइडियोलॉजी इन एशिया, कंट्राडिक्टरी प्रेशर, अनयूजली रिजोल्यूशंस 1989 में प्रकाशित पुस्तक है। ए फील्ड ऑफ वंस ऑन जेंडर एंड राइट इन द साउथ एशिया। तो जो इनका विषय रहा है, हर विषय पे इनकी एक पुस्तक रही है सेम उसी नाम से। स्ट्रक्चर एंड द पैट्रियार्की अर्थात प्रतिसत्तात्मक स्टेट, कम्युनिटी एंड हाउस होल्ड इन द मॉडर्नाइजिंग एशिया 1988। साइकोलॉजिकल रेशनैलिटी एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, चैलेंजिंग स्टैंडर्ड एसुम्पटेशन 2005 और कैपेबिलिटी फ्रीडम एंड इक्वलिटीज, अमर्त्य सेन वर्क फ्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने अमर्त्य सेन का भी आलोचनात्मक कहे या उनसे प्रभावित होकर उनके ऊपर भी कई लेख लिखे हैं 2007 में। इसके बाद जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक फॉर ह्यूमन्स प्रेजेंस बिटवीन द बियॉन्ड कम्युनिटी फोर्स 2010। तो इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी एंड आइडियोलॉजी इन एशिया, कंट्राडिक्टरी प्रेशर्स, अनेसिस रिवोल्यूशंस 1989, ए फील्ड ऑफ वंस ऑन जेंडर एंड राइट इन साउथ एशिया 1994। अगला है स्ट्रक्चर्स ऑफ पैट्रियार्की, स्टेट, कम्युनिटी एंड हाउस होल्ड इन द मॉडर्नाइजिंग एशिया 1988। साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, चैलेंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ एसुम्पटेशन 2005। कैपेबिलिटी फ्रीडम एंड इक्वलिटी, अमर्त्य सेन वर्क्स फ्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव 2007। और जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन्स प्रेजेंस बिटवीन एंड बियॉन्ड द कम्युनिटी फोर्स्ट्री। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार रही हैं। सौदेबाजी और लिंग संबंध पर, घर के भीतर और बाहर, नारीवादी अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन के काम और विचारों की चुनौतियों, खोज एवं परिचय 2003, नारीवादी अर्थशास्त्र से संबंधित है। बातचीत जारी रखें 2003, नारीवादी अर्थशास्त्र में है। और भारत में वैवाहिक हिंसा, मानव विकास और महिलाओं की संपत्ति की स्थिति 2005 मानव विकास जर्नल में प्रकाशित हुई थी। घरेलू हिंसा से मुक्ति की ओर उपेक्षित स्पष्ट, मानव विकास जर्नल 2007 में प्रकाशित हुई थी। तो इनके अलावा प्रमुख लेख के रूप में इन्होंने क्या भरतपुर में केवल पक्षियों के लिए है 1986 में इस पे लेख लिखा है। क्या हम भी किसान नहीं हैं 2002 में लेख लिखा है। घर और दुनिया, हिंसा पर दोबारा गौर करना 2003, लैंगिक समानता के लिए ऐतिहासिक कदम 2005, महिलाओं की विरासत अगले चरण 2005, महिला और संपत्ति 2007 और स्विस आल्प्स में हड्डी से होम शतक 2008 में जो है प्रमुख लेख रहे हैं। इनके अलावा बॉक्स के बाहर सोचे 2009,
चुपचाप परिवर्तन ब्राजील में भूमि सुधार 2012। वैसे भी यह किसका कानून है? धारा 377 2013। साक्षात्कार महिलाओं को संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिलते 2005। सकल घरेलू उत्पाद में गंभीर सीमाएं 2009। हमारे ट्यूरिंग और हॉकिंग 2015। बजट चुप्पी 2015। यौन उत्पीड़न पर धुंधली रेखाएं 2015 जो है प्रमुख लेख के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है डिटेल में किस पुस्तक में इन्होंने क्या विचार दी हुई हैं उसको हम जानेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।